Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पॉइसन्स रेशियो और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं, पहला जो पॉइंट ले रहे हैं, पॉइसन्स रेशियो. पॉइसन्स रेशियो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट इम्प्लाई, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे. उसके लिए एक कंडीशन कंसिडर करते हैं कि एक वायर है जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है किसी रिजिड सपोर्ट से. सिलिंड्रिकल होता है वायर, तो आपको पता ही है. सो सिलिंड्रिकल है मतलब इसका कुछ रेडियस होगा, राइट, और इसका कुछ रेडियस आर है सपोज, और इसकी कोई इनिशियल लेंथ है एल. अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को फोर्स अप्लाई करके, नॉर्मली एक फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच कर रहे हैं. तो जब हम इस वायर को स्ट्रेच करेंगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन साथ साथ स्ट्रेच करने पर लेंथ बढ़ेगी लेकिन इसका थिकनेस कम हो जाएगा. यानी कि अगर लेंथ जो है वो L प्लस DL हुई है, यानी लेंथ में इंक्रीज हुआ है DL के बराबर, तो जिसका रेडियस है उसमें कुछ डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ गई लेकिन थिकनेस कम हो गई. तो अगर लेंथ DL से इंक्रीज हुई है तो थिकनेस यानी कि रेडियस DR से डिक्रीज हुआ है. तो अभी न्यू रेडियस R माइनस DR होगा, जबकि न्यू लेंथ L प्लस DL होगी. तो यहीं पर आता है एक टर्म जिसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन. जैसे कि आपको पता है स्ट्रेन का मतलब ही होता है, स्ट्रेन इन जनरल जो टर्म है उसका मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस. अब रेडियस में जो चेंज है वो क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने यहां माइनस DR, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस R. ओके, इसी तरह से एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अगर लेंथ में इंक्रीज DL हुआ है और ओरिजिनल लेंथ L है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन DL बाय L होगा. ठीक है, अभी इन दोनों का रेशियो, इसी को पॉइसन्स रेशियो सिग्मा कहा जाता है. सिग्मा होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब माइनस DR बाय R अपॉन DL बाय L. ठीक है, सो ये हमारे सिग्मा की वैल्यू आ जाती है. ऑलराइट, इसके अलावा ये तो सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा जिसको पॉइसन्स रेशियो कहा जाता है. और इससे हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि DR बाय R होगा सिग्मा इंटू DL बाय L. यहां ये माइनस साइन डिक्रीज को बता रहा है. ठीक है, और अगर इसका रिवर्स सिचुएशन है, यानी कि अगर हम वायर का लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेडियस थिकनेस बढ़ जाएगा, रेडियस इंक्रीज होगा. ओके, सो इसलिए अभी मैंने सिर्फ DR बाय R की वैल्यू निकाली है, माइनस साइन अवॉइड किया. अदरवाइज माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे कि अगर DL पॉजिटिव है तो DR नेगेटिव होगा. यही रिलेशन है. सो हमें एक और रिलेशन मिल गया, DR बाय R इज सिग्मा टाइम्स DL बाय L. अभी एक मैथमेटिकल रिलेशन और हम डिराइव करेंगे, वो है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड पॉइसन्स रेशियो. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और पॉइसन्स रेशियो सिग्मा के बीच का रिलेशन. ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में इस हेडिंग को लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो अभी इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सिग्मा का रिलेशन डिराइव करेंगे. तो जैसे सपोज यही वाला हमारा वायर है जिसका लेंथ L है इनिशियली और रेडियस R है. ठीक है, तो L लेंथ और R रेडियस का सिलिंड्रिकल वायर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं पाई R स्क्वायर L. किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H. यहाँ हाइट H की जगह हमने लेंथ L लिया है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई R स्क्वायर L. वेरी सिंपल. अभी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम्स का हमने इसको इक्वेशन वन डाल दिया, वॉल्यूम ऑफ द वायर, सिलिंड्रिकल वायर. लेकिन अभी हम फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम यानी DV.
चेंज इन वॉल्यूम डीवी, यानी कि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, सो डीवी वी का डिफरेंशियल डीवी हो गया। अभी इस आरएचएस में डिफरेंशियल करना है हमें, तो पारी वाइज पहले एल का करेंगे, पाई आर स्क्वायर एज इट इज रख के एल का डिफरेंशियल, तो पाई आर स्क्वायर डीएल। फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, पाई और एल को एज इट इज रखेंगे, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल आपको पता ही है 2r dr होगा। ठीक है, सो इन दिस वे ये क्या टेक्निक है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव की, जिसमें हमें हर टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे कि v का डिफरेंशिएशन हमने dv कर दिया था, और इधर क्योंकि r और l दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ r और l दोनों चेंज हो रहे हैं, तो दोनों का बारी बारी से डिफरेंशिएशन करें, बिकॉज वॉल्यूम में चेंज इन दोनों के चेंज की वजह से आ रहा है। वायर को जैसे ही आप स्ट्रेच कर रहे हो तो लेंथ बढ़ रही है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ और चेंज इन रेडियस है, दोनों ही चेंज है, दोनों ही वेरिएबल है, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दोनों का 1 by 1 हम डिफरेंशिएशन करके दो अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे। ओके, तो पहले पाई आर स्क्वायर एल का डिफरेंशिएशन डीएल, तो जब आप एल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आर वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, और फिर यहाँ आर वाली टर्म कांस्टेंट है, और फिर सेकंड टर्म में आर स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो एल कांस्टेंट रहेगा, तो पाई एल और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr। आपको पता है पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dl प्लस 2 पाई आर एल dr। ओके, ये हो गया हमारा dv, दिस इज इक्वेशन 2। अभी हमें क्या करना है, वी डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, पहले मैं इक्वेशन 2 लिख देती हूँ, dv इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dl प्लस 2 पाई आर एल dr। ठीक है, ये आई होप ये टेक्निक आपको क्लियर हो गई पार्शियल डेरिवेटिव की। जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं, उन सबको हर एक एक टर्म से डिफरेंशिएशन करके एक एक टर्म बनाते हो। जब एक क्वांटिटी जैसे एल का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बाकी सब टर्म्स को कांस्टेंट माना जाएगा, इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, हर टर्म में केवल एक वेरिएबल का डिफरेंशियल लेते हैं। ओके, ये तरीका होता है करने का, है ना, कि वापस से एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, v का डेरिवेटिव dv हुआ, पाई आर स्क्वायर एल में दो वेरिएबल है r और l, तो पहले l वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया, r को कांस्टेंट माना। ठीक है, फिर सेकंड में r वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया, l को कांस्टेंट माना। इस तरह से दो टर्म हो गई। अगर इसमें एक और भी कोई वेरिएबल होता तो एक और टर्म हमें लेनी पड़ती। ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 मैंने लिख दी, अब 2 के एलएचएस से 1 का एलएचएस डिवाइड किया, और 2 के आरएचएस से 1 का आरएचएस। अब पूरे में डिवाइड करें, बारी बारी से दोनों टर्म में कर दे, बात तो एक ही, अल्टीमेटली तो हमको सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो एलएचएस से एलएचएस डिवाइड किया 2 और 1 का, और आरएचएस से आरएचएस डिवाइड किया। जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं, एक r कैंसिल हो रहा है और l भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बचता है dv by v इज इक्वल टू d, यहाँ l है, पाई आर स्क्वायर l है, तो dl by l प्लस 2 dr by r। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ओके, सो एक रिलेशन तो यही मिल गया हमें, एक रिलेशन तो यही मिल गया। यहाँ dv by v क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। dl by l लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे कि मैंने बिगनिंग में बताया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और dr by r है लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, ट्वाइस ऑफ लेटरल स्ट्रेन। तो एक रिलेशन ही मिल गया। अब साथ ही हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 2 में यहां जो हमने dr by r निकाला था वो पुट करें, dr by r की वैल्यू सिग्मा dl by l भी पुट कर सकते हैं, तो हमें एक और रिलेशन मिल जाता है। एक तो इक्वेशन, सॉरी दिस इज इक्वेशन 3,
तो हम इक्वेशन 3 में dr बाय r की वैल्यू सिग्मा dl बाय l पुट करते हैं, तो हमें मिलता है dv बाय v इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आएगा, dl बाय l प्लस 2 और dr बाय r को क्या रख रहे हैं, सिग्मा dl बाय l। सो इस तरह से हमें रिलेशन मिला, और दोनों में dl बाय l कॉमन है, तो dv बाय v इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सिग्मा, मैंने क्या किया, dl बाय l कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 सिग्मा dl बाय l। तो इस तरह से हमें एक और कॉम्पैक्ट रिलेशन मिल गया है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा क्या है, पॉइसन्स रेशियो और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये भी एक रिलेशन हमारे पास है। सो इस वीडियो में हमने सबसे पहले दो तरह के स्ट्रेन, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरे तरह का स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में समझा। फिर हमने एक और क्वांटिटी पॉइसन्स रेशियो सीखा, जो कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। एंड देन फाइनली हमने रिलेशन निकाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में, और साथ ही एक और रिलेशन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, तीनों का रिलेशन भी हमने डिराइव किया। अब ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड रिलेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.